जैसे इंजन को चलने के लिए ऑयल और ग्रीस की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारे मानव शरीर को अच्छे से चलाने के लिए एक प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अविनाश राणा का स्वागत करता हूं मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। और आज का हमारा स्पेशली टॉपिक है जो कि ऐसे बच्चे जो एमपी पुलिस की और जो साथों साथ आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1600 मीटर अपना रनिंग के माध्यम से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, एक्सरसाइज करने का वास्तविक तरीका क्या है और इसके लिए क्या एक्चुअली में डाइट प्लान है। मेरा प्रोफेशन जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैं ज्यादा बेहतर जो एक्सरसाइज है और जो डाइट प्लान है अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो बेहतर बताने की कोशिश करूंगा। तो इसी को लेकर हम वीडियो चालू करते हैं। तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे, ये टॉपिक हमारे रहेंगे रनिंग के पहले और बाद में क्या डाइट प्लान और क्या एक्सरसाइज होना चाहिए। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा स्टेमिना बढ़ाने के लिए डाइट और एक्सरसाइज क्या है, जैसे कि सांस फूल जाती है, जल्दी थक जाते हैं, तो इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा वजन बढ़ाने और कम करने के लिए क्या डाइट प्लान है जो हम प्लान कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट रहेगा रनिंग करने का सही तरीका एक्चुअल में क्या है क्या। फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा रनिंग और एक्सरसाइज के दौरान होने वाले दर्द से हम कैसे राहत पा सकते हैं, तो इस विषय में हम बात करेंगे। हमारा 6 पॉइंट रहेगा एमपी पुलिस और आर्मी की जो फिजिकल डाइट प्लान होता है, इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा जो 7 पॉइंट आएगा, हमारे क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि सिलेक्शन के दौरान हमें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ कि हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। जैसे पहले टॉपिक मैंने आपको बताया कि रनिंग के पहले और बाद में हमारे क्या डाइट प्लान और क्या हमारे एक्सरसाइज होना चाहिए। आप लड़के हैं या लड़की हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बना हुआ है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा और बिल्कुल हो सके तो नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए कि आपको डाइट प्लान में क्या क्या रखना है और एक्सरसाइज हमें किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप ग्राउंड जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करने के लिए जब जाते हैं मॉर्निंग में, आप जब ग्राउंड पे जाते हैं 1600 मीटर की तैयारी के लिए, तो उस कंडीशन में आपको हो सके तो आप ये प्रयास कीजिए कि 2 से 3 घंटे पहले तक आप कुछ भी ना खाएं, पेट को बिल्कुल खाली रहने दें। लेकिन ऐसी कई बार बात आती है कि एनर्जी के लिए हमें कई बार कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ग्राउंड में जाने से पहले 2 या 3 घंटे पहले आप जाते हैं तो कुछ ना खाइए, लेकिन खाने का प्रयास करते भी हैं, तो उस कंडीशन में आप खारक या फिर जो हमारा खजूर होता है 1-2 आप ये बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि आपकी एक्सरसाइज के दौरान या रनिंग के दौरान आपको एनर्जी बनी रहे, है ना। इसका उद्देश्य यही रहता है कि आपको बॉडी में एनर्जी बनी रहे। और आप जब रनिंग करने जा रहे हैं तो उसके पहले हो सके तो आधा गिलास 1 गिलास पानी बिल्कुल पी के जाएं, ताकि आपको किसी टाइप का वाटर लॉस ना हो। वाटर लॉस होता भी तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की दिक्कत हमें बिल्कुल न जाए। या फिर आप ब्राउन ब्रेड जो होती है उसको पिनेट के साथ, पिनेट का बोलते हैं, पिनेट क्या होता है, पिनेट मतलब मूंगफली का जो मक्खन कहलाता है, उसके साथ में आप लगाकर खा सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो आपको कुछ भी नहीं खाना है आपको रनिंग के पहले, है ना। प्रैक्टिस के दौरान आपको इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज या फिर जो ग्लूकोन डी होता है, इसका पानी आपको लेते रहना है, ताकि एनर्जी और वाटर लॉस का मेंटेनेंस हमेशा होता रहे। प्रैक्टिस से वापस लौटने से आपको प्रोटीन प्लस मिनरल्स वाली डाइट जो आपको बता रहा हूं, वो आपको पहले से ही रात में भिगो कर रख देना है। और वो आप जैसे आप प्रैक्टिस करके आते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो आपको ये खाना है ना। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो पहली चीज हमारी इसमें रहेगी बादाम। बादाम रहेंगी हमारी 8 से 10 क्वांटिटी में। सेकंड हमारा चना 1 से 2 मुट्ठी। इसको खाने से घुटने में दर्द नहीं होता है ना, इसलिए आपको चना 1 से 2 मुट्ठी आपको लेना है। मूंगफली हमें आधी मुट्ठी लेना है। किशमिश हमें 7 से 8 लेना है। मूंग दाल 1 मुट्ठी लेना है, ये बहुत अच्छा प्रोटीन होता है मूंग दाल में। साथ में सोयाबीन के कुछ दाने हमें लेना है। इन सब चीजों को हमें रात में भिगो के रख देना है एक कटोरी में। और जब हम मॉर्निंग में से खाएं तो कुछ तरह से थोड़ा अंकुरित हो जाए या फिर जब पूरा फूल जाए, तो उसमें हमें जब प्रैक्टिस से वापस करके लौट रहे हैं तो उसके बाद हमें इसे अच्छे चबाकर खाना है। और इतनी सारी चीजें मिली हुई, इसमें कुछ चीजें ऐसी जिसका स्वाद वास्तव में अच्छा नहीं लगता, तो इस कारण से आप एक चीज और कर सकते हैं कि इन सब चीजों में आप जब सुबह जब खा रहे हैं इसे प्रैक्टिस से लौटने के दौरान, तो आप इसमें कुछ चाट मसाला थोड़ा बहुत और साथ में कुछ टमाटर मिला के आप खा सकते हैं, ताकि इसका स्वाद अच्छा आ जाए, आपको खाने में सहूलियत जाए। इसके साथ साथ आपको काजू हो सके तो काजू भी लेना है, लेकिन काजू हमें सूखी खाना है, क्योंकि अगर आप काजू को भिगो के रख देते हैं तो उस कंडीशन में ये खराब हो जाती है। आपको उससे लौटने के बाद आपको 3 से 4-5 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आपको बनाना, मतलब केले भी खाना है हो सके तो। और डेली डाइट में हो सके तो आपको 1 से 2 अंडे और आधा लीटर दूध को भी शामिल रखना है। हो सके नहीं, इसको आपको शामिल ही करना है। दूध को तो कंपलसरी कि आपको शामिल ही करना है, लेकिन अंडा आपकी चॉइस के अनुसार है कि आपको शामिल करना है नहीं करना है, लेकिन हो सके तो इसको भी शामिल कर लीजिए। आपको अंडे को बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसमें भी।
और पानी हमें रोज 4 से 5 लीटर पीना ही है, सबसे महत्वपूर्ण पानी है आपका। आप अगर पानी लेते रहेंगे तो आपको शरीर में किसी टाइप से पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और जो मसल्स में जो टाइटनेस आती है दौड़ने के दौरान, आप देखा कि हमारी जो मसल्स वगैरह होती हैं खिंच जाती हैं, टाइटनेस आ जाती है, तो इसमें रिलैक्सेशन भी बना रहेगा। इसलिए आपको रोज अपनी दिनचर्या में 4 से 5 लीटर 6 लीटर तक पानी आपको लेते ही रहना है। अभी आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इतनी सारी चीजें बता दिया, इतनी सारी हमें डाइट प्लान में लेना है, तो इतनी सारी चीज लेंगे तो हमको डाइजेशन प्रॉब्लम जाएगी, ये पचेगा कैसे? तो इसका भी हमारे पास एक तरीका है। अगर आप इतना सब कुछ ले रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि पेट खराब होना या फिर पचने की दिक्कत या अपच दिक्कत जाना ही है। तो आप एक चीज और क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी गुड़ होती है। गुड़ के कुछ टुकड़े दिन भर आप खाना खाने के बाद या कुछ आप जो डाइट लेते हैं उसके बाद या फिर बीच में कभी भी आप ले सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों खाते रहिए आप। इससे क्या होगा कि आपका भोजन का जो डाइजेशन है वो अच्छा होते रहेगा और किसी टाइप से आपको पेट में दर्द की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो आप जैसे कि प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये डाइट प्लान लिया ब्रेकफास्ट के तौर पे, और इसके बाद आप लंच 2 से 3 घंटे या 4 घंटा रुक के कीजिएगा आप। और उसमें भी जितना हो सके तो हरी सब्जियों का सेवन और ज्यादा दाल तिलहर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। इसी टाइप से भी अच्छी डाइट आप जब रात में डिनर करते हैं, रात का आप जब खाना खाते हैं, तो उसमें भी अपना डाइट प्लान में सेम रखिए। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जिसमें दाल ज्यादा हो, ताकि प्रोटीन वगैरह हमें अच्छा मिलता रहे और हमें स्टेमिना हमारा अच्छा बनता रहे। इसी में बात करते हैं कि रनिंग के पहले की एक्सरसाइज हमें क्या करना है और रनिंग के बाद की हमें क्या एक्सरसाइज करना है। तो अक्सर देखा गया है कि जब भी हम रनिंग करने जाते हैं तो हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह पहले नहीं करते हैं और उसके बाद भी हम कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वापस हम घर लौट जाते हैं। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है कि आपको रनिंग करने के पहले आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप क्या होता है? मतलब अपनी बॉडी को गर्म करना। गर्म कैसे कर सकते हैं आप रनिंग करने के पहले थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को वर्कआउट कीजिए ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए और रनिंग करते समय आपको किसी टाइप की मसल टाइटनेस या फिर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि यार टीवी में या फिर कहीं गेम वगैरह आपने देखा हुआ है, खुद खेलते हैं आप, तो क्रिकेट खेलने से पहले फुटबॉल कबड्डी या जो खो खो है सब खेलने से पहले आपने देखा होगा कि यार वार्म अप करते हैं प्लेयर्स, है ना। तो उनका उद्देश्य क्या रहता है? ताकि बॉडी को गर्म करना। गर्म हम करते हैं तो इससे हमारे किसी भी टाइप का कोई लॉस नहीं होता है और हमें दौड़ने में या जब हम रनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हमें रनिंग करके हो गई तो हम क्या करते हैं? थक जाते हैं, हार जाते हैं और उसके बाद हम चुप ही बैठ जाते हैं और उसके बाद हम थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के बाद हम घर चले जाते हैं चुप ही, है ना। लेकिन होता क्या है, अगर आप रनिंग करने के बाद आपने किसी टाइप से कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज नहीं की है तो आप अपने घर में पूरी बीमारियों को ले जाते हैं, जैसे कि आपका नी पेन वगैरह हो गया, मसल टाइटनेस हो गया, इन सब रोगों को आप अपने घर ले जाते हैं। इसलिए आपको जब भी आपका रनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना है और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको घर जाना है। अब दूसरा हमारा टॉपिक बात करते हैं हम स्टेमिना बढ़ाने के लिए कौन कौन सी डाइट है और कौन कौन सी हमारी एक्सरसाइज है। तो जैसा कि दोस्तों मैं बताया हुआ आपको कि पहले हमें क्या क्या डाइट में रखना है, हमें प्लान क्या क्या रहना चाहिए हमारे डाइट का। तो अगर आप डाइट प्लान को आप फॉलो करते हैं तो पक्का है कि 1600 मीटर की जो रनिंग है आप 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। बाकायदा आपको इस डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ आप कुछ स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप मल्टीविटामिन की कैप्सूल्स वगैरह ले सकते हैं, जिसमें बहुत सी कैप्सूल्स आती हैं मार्केट में। कुछ स्लाइड्स में कुछ लगा दे रहा हूँ, कुछ मल्टीविटामिन कैप्सूल्स के नाम आप इसको मार्केट में लेके खा सकते हैं। साथ में हमारा कुछ अगर भोजन वगैरह अच्छे से पच नहीं पा रहा है या हमारे कुछ लीवर में हल्की कुछ प्रॉब्लम चले तो आप लीवर टॉनिक बतौर आप ले सकते हैं ताकि आपका भोजन अच्छा डाइजेस्ट हो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, तो इस वजह से मैं जल्दी बता रहा हूँ। आप हो सके तो इसको और नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल हो सके तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको जब भी कब रनिंग करने जाते हैं तो पहले आपको वार्म अप करना है अपनी बॉडी को और रनिंग करने के बाद आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना है ना। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल अपने जहन में बैठा लीजिए इस बात को। साथ साथ हमें पंजों के बल ज्यादा दौड़ना है, एड़ी के बल हमें ज्यादा नहीं दौड़ना है। एड़ी के बल ज्यादा दौड़ने से मसल्स पेन, नी पेन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा, जब भी रनिंग कर रहे हैं तो पूरा स्ट्रेट भी नहीं और पूरा झुका हुआ भी नहीं रहे, है ना। थोड़ा सा झुका हुआ होकर आपको दौड़ना है ताकि स्पीड अच्छी बनी रहे और हम जल्दी थक ना पाए। चौथा हमारा आपको टिप्स याद रखना है, रनिंग की स्पीड जब आप बढ़ाते हैं तो अपने शोल्डर को ऊपर या नीचे नहीं करना है, उसे बिल्कुल फ्री आपको छोड़ देना है और हाथों की स्पीड को बढ़ाना है ताकि वो हवा को काट सके और हमारी स्पीड बढ़ सके। हमारा फिफ्थ आपको टिप्स याद रखना है, रनिंग करते समय बॉडी को बिल्कुल लूज रखना है, आपको टाइट बिल्कुल नहीं रखना है ताकि एनर्जी हमारी लॉस भी ना हो, बर्न भी ना हो और हमारा स्टेमिना कंटिन्यू अच्छा बना हुआ रहे।
हमें नेक्स्ट टिप आपको याद रखना है कि रनिंग के टाइम अपने दांतों को बिल्कुल लूज छोड़ दें, है ना। हमें कटकटाना नहीं है, जोर से चबाना नहीं है अपने दांतों को, अपने दोनों जबड़ों को बिल्कुल नहीं दबाना है, इससे भी हमारी एनर्जी बर्न होती है, इसलिए ये भी आपको नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब लास्ट में आप एक या दो राउंड हमारे जब बचे हुए रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जोरों से नाक से हवा लेना है। आपको दौड़ते हुए ही करना है, रुक के बिल्कुल नहीं करना है ना। तो आपको जब आप दौड़ रहे हैं तब आपको जोरों से नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है, और फिर से आपको थोड़ी देर बाद, आपको कुछ देर सेकंड बाद ही आपको नाक से फिर जो सांस लेना है और कुछ देर तक सांस को आपको अपने अंदर रोक लेना है, ताकि स्पीड और एनर्जी आप में दोबारा से आ जाए। तो इस टिप्स को बिल्कुल आप याद रखिएगा जब आप रनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, तो आपको स्टेमिना बिल्कुल बना हुआ रहेगा और दौड़ने में आपको बहुत अच्छी सहूलियत जाएगी। अब हमारा तीसरा टॉपिक चालू करते हैं, वेट बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए क्या डाइट प्लान हो सकती है, क्या एक्सरसाइज होने लगती है ना। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में डाइट प्लान बताया हुआ है आपको, तो जिसका वजन कम है डाइट प्लान अगर ये लेते हैं तो बिल्कुल इनकी वेट जो लॉस जिसका हुआ है तो उसका वेट गेन होने लगेगा, मतलब उसका वजन बढ़ने लगेगा। लेकिन साथों साथ अगर इसके साथ भी अगर बहुत ज्यादा आपका वेट कम है तो उस कंडीशन में आप अपनी डाइट में अंजीर को ऐड कर सकते हैं। रात में क्या करें, 2 से 3 अंजीर को एक कटोरी दूध में भिगो के रख दें, और सुबह जब आप उठकर जब प्रैक्टिस करके आते हैं उसके बाद आप इस अंजीर को ले लीजिए। साथों साथ आपको केला थोड़ी संख्या में बढ़ाना पड़ेगा, और साथों साथ आप ऐड कर सकते हैं आलू को। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप आधा से एक आलू उबला हुआ अपने डाइट प्लान में ले सकते हैं, ताकि इससे आपका वेट अच्छा बढ़ सके। अब भैया बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा वेट ज्यादा है तो इसके लिए अब हम क्या करें। तो भैया वेट अगर बहुत ज्यादा है तभी आपको वेट कम करने की ओर ज्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज आपका बिल्कुल नॉर्मल एवरेज वेट है तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कम करने की ओर। अगर फिर भी आपका बहुत ज्यादा वेट है तो आपको ज्यादा आवश्यकता है कि आपको और भी ज्यादा एक्सरसाइज करने की और ज्यादा वर्कआउट करने की। इसके माध्यम से आप जो है अपने वजन को बैलेंस कर सकते हैं और थोड़ा वजन कम कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली ऐसी कोई डाइट नहीं है जिसके लिए हम कम कर ले, बस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपका वेट लॉस हो सके। अब हमारा चौथा टॉपिक, रनिंग करने का सही तरीका है क्या। तो दोस्तों में रनिंग करने का जो सही तरीका है, मैंने पिछले वाला जो टॉपिक बताया आपको उस टॉपिक में मैंने इस टॉपिक को पूरा ऐड कर दिया है और पूरा बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि आपको दौड़ समय किन चीजों का ध्यान रखना है। रिलैक्स, जैसे जस्ट लाइक आपको दोबारा से आपको याद दिला दूं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज आपको वार्म अप करना है। हमें जब दौड़ लगाएं तो उसके हमारे कंधों को ऊपर नहीं करना है, हमारे हाथों की स्पीड को अच्छा तेज रखना है ताकि हम हवा को काट सकें। हमें एड़ियों के बल हमें ज्यादा दौड़ने की कोशिश करना है। हमें जोर से सांस लेना है, धीरे सांस नहीं लेना है। जोर से ज्यादा जोर से सांस नहीं लेना है हमको, बिल्कुल हो सके तो सांसों को धीमी रोक के चलना है और लंबी सांस लेना है ना। अल्टीमेटली इसको बोलेंगे हमें लंबी सांसों को लेना है, बिल्कुल शॉर्ट ब्रीथिंग में नहीं लेना है, छोटे छोटे सांसों को नहीं लेना है। जब आपका लास्ट का जब राउंड बचे आपका उस वजह में आपको सांसों को रोक के रखना है, और ताकि हमारी एनर्जी अच्छी बढ़ सके और हमारा स्टेमिना बढ़ सके। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है, मैंने बताया हुआ है पिछले टॉपिक में। तो इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपको वास्तव में स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा और रनिंग करने के सही तरीके में आपको सुधार आएगा। अब हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करते हैं टॉपिक को, कि एक्सरसाइज और रनिंग और प्रैक्टिस के दौरान होने वाले असहनीय और दर्द और पीड़ा से हम कैसे राहत पा सकते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग बताया होगा, पर रनिंग करने का अच्छा तरीका है, आपकी अच्छी डाइट है तो आपको बहुत कम समस्या का सामना करना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, नी में पेन हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, मसल टाइटनेस हो गई हो, तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत जाएगी अगर आपकी बिल्कुल डाइट अच्छी नहीं है तो। लेकिन आपकी अगर डाइट अच्छी है तो हो सकता है कि आपको समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन उतनी समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर भी ऐसा कई लोगों में ये होता है, हमारी लड़कियों में, हमारी बहनों में और साथ में लड़कों में, कि उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा आपको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप हो सकता है कुछ एनाल्जेसिक जो मसल रिलैक्सेंट होती हैं, इन दवाइयों को आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, ताकि आपको बेहतरीन आराम मिल सके। और मैं बताया हुआ कि हो सके तो जो मसल्स को और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप मल्टीविटामिन कैप्सूल वगैरह ले सकते हैं, ताकि आपको बेहतरीन आराम मिले और जो आपके टिश्यूज हैं, लिगामेंट्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, ये अच्छी तरह से रिपेयर होके अच्छी तरह से आपको रनिंग करने के लिए हेल्प कर सके, है ना। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जब रात का जब दूध पीते हैं, आप जैसे मैं बताया कि आधा लीटर आपको दूध पीना ही है, तो रात का जो दूध पीते हैं आप, वो आप हल्दी वाला दूध पीजिए। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ये आपकी जितना दर्द होता है इन सबको खींच लेगा और आपको बहुत हद तक राहत दिलाएगा। नेक्स्ट चीज हम और ये कर सकते हैं कि जब भी हम रनिंग करके आए और रनिंग करने के कुछ देर बाद हमें लगे कि दर्द महसूस हो रहा है, हमें बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सुबह या शाम को जब रनिंग करके आए उसमें तो आप रिलैक्स रहें, उस घर में आने के बाद सब कुछ डाइट वगैरह ले, सब कुछ आप फ्री रहें, उसके बाद आप
एक टब या बाल्टी में गुनगुना पानी, मतलब हल्का सा गर्म पानी आप लेके, या पैरों में दर्द हो रहा है फिर कहीं भी दर्द हो तो अपने पैरों को कुछ देर तक 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबाकर रखें आप, तो जिससे आपको बहुत हद तक बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत हद तक आपको जो दर्द है वो कम हो जाएगा। तो इस टिप्स को और इस लगभग जो है अपने घरेलू उपचार और घरेलू इलाज, इनको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कुछ ज्यादा पीड़ा होती है, कुछ ज्यादा दर्द होता है, अगर आप मेरे क्षेत्र के हैं या कहीं आजू बाजू में रहते हैं आप, तो बिल्कुल आप मुझसे आके मिलिए। मुझसे जितना अच्छा परामर्श हो सकता है, जितना मुझमें जानता हूं उससे उतना ज्यादा मैं अच्छा आपको परामर्श देने की कोशिश करूंगा, उतनी अच्छी दवाएं देने की कोशिश करूंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जब हम फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा डाइट प्लान में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है। तो हो सके तो आज इस कंफ्यूजन को मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल इसको जो बनी हुई है आपकी इसको लेकर शंका, उसको मैं खत्म कर दूंगा, है ना। तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना है, उसको हम बात करेंगे क्या नहीं खाना है ना। तो आपको ज्यादा खाना, जो डाइट प्लान बता रहा हूं वो तो आपको खाना ही है, साथों साथ आपको खाने के तौर पे आप ले सकते हैं ज्यादा मौसमी का जूस, दही, जितने फल सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां जितनी ज्यादा हैं और दाल है, ये सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बाद जो डाइट प्लान है वो आप लेते रहिए, जो नॉर्मल डाइट है वो आप लेते रहिए, लेकिन ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें सब कुछ तो खाना, लेकिन क्या चीज नहीं खाना है ना। तो क्या नहीं खाना है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें मैदे की रोटी बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत बेकार चीज है मैदे की रोटी, है ना। ये हमसे फैट बढ़ता है तो हमारा स्टेमिना कम होता है, तो मैदे की रोटी हमें बिल्कुल नहीं लेना। कोई शादी या पार्टी में जाता है बिल्कुल मत खाइए आप मैदे की रोटी। ज्यादा तली भुनी चीजें ज्यादा बिल्कुल नहीं खाना है, ज्यादा तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना है, और ज्यादा नमक मिर्ची ये भी बिल्कुल नहीं खाना है। आप चावल खा सकते हैं, लेकिन चावल एक बिल्कुल लिमिट में खाइए, कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, उतना बार खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए, है ना। ये भी आपका, जब आप रनिंग करते हैं तो स्टेमिना वीक करने में थोड़ा सा ये सहयोगी होता है। तो चावल आप खा सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट में ही चावल खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है, तेल वेल का ज्यादा नहीं खाना है। और इस वक्त हम शॉर्ट में बात करते हैं हमारा 7 पॉइंट कि हमें जब फिजिकल जा रहे हैं तो उसमें से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि यार हमने फिजिकल अच्छी खासी तैयारी की है, सब कुछ हमारा कंप्लीट है, लेकिन हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स में हम लापरवाही बता देते हैं, जिसकी वजह से छोटी सी भूल की वजह से हमारा कैरियर खराब हो जाता है या हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो जब भी आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो आपको महत्वपूर्ण रखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट से कंप्लीट हम फाइल बनाकर जाए, ताकि किसी भी टाइप से हमें वहां दिक्कत ना जाए। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ ले जाना ही है। तो आपको सबसे पहले आपका देखिए कि ध्यान दीजिए कि आपका रोजगार पंजीयन है ये कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है, तो आप उसे रिन्यू करवाइए, और रोजगार पंजीयन को आप जीवित पंजीयन आपको ले जाना है ना। साथ में आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको कंपलसरी कि आपको ले जाना ही है। साथों साथ इसमें आपको 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है इसकी आपको प्रतियां ले जाना ही है। साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट तो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी आपको ले जाना ही है। जन्म प्रमाण पत्र बता दिया आपको, मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना ही है, जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना ही है, आय प्रमाण पत्र होना है वो आपको ले जाना ही है। अगर जनरल कैटेगरी तो उसके वजह से आपको जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो आपने पैसे देने के लिए जो फॉर्म भरा हुआ था आपने, तो उस फॉर्म की भी 2 प्रतियां आपको ले जाना ही है। साथ में 2 पासपोर्ट फोटो ले जाना ही है। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी हमें उसकी ले जाना है। सबकी हमें 2-2 प्रतियां ले जाना है, ताकि हमें किसी टाइप की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब लास्ट में मैं वो वीडियो खत्म करने से पहले एक समझाइश और देना चाहूंगा। ऐसे हमारी बहुत सी बहनें जो हमारी एमपी पुलिस या आर्मी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं जो मासिक धर्म को लेकर होती हैं, तो उस टाइम पे हमें अगर पीरियड्स आया हुआ है तो उस बीच में कहीं देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान प्रैक्टिस करना बंद कर देती हैं, ग्राउंड जाना बंद कर देती हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं करना है इन चीज़ों को। हमें कंटिन्यू ग्राउंड जाना ही है। अगर हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी बहुत रनिंग करना है या फिर थोड़ा बहुत हमें वार्म अप वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल इसे नहीं छोड़ना है। इस चीज़ को बिल्कुल गार्ड बांध के रख लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट वीडियो आज एमपी पुलिस की तैयारी को लेकर, साथ में आर्मी की तैयारी को लेकर, फिजिकल डाइट प्लान को लेकर, कि एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनको एक अच्छा डाइट प्लान मिल सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को पसंद भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है, जानकारी इंटरेस्टिंग लगी है, तो आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, आर्मी की, ग्राउंड की, फिजिकल की, तो उन तक की वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए।